इसराइल और ईरान इस वक्त एक सीधी लड़ाई में आमने सामने हो गए हैं। ये वीक इसराइल और ईरान के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 13 जून को शुरू हुए इस हमले की शुरुआत इसराइल ने की, लेकिन ईरान की सोच भी पीछे हटने की नहीं थी। कभी इसराइल, कभी ईरान, लेकिन सवाल ये है कि 13 जून को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लड़ाई किसी युद्ध के जैसे लगने लगी। इसकी जड़ें अतीत में हैं। इसकी वजह जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1979 से पहले। आज जो देश एक दूसरे के लिए कट्टर दुश्मन नजर आ रहे हैं, वो कभी अच्छे दोस्त थे। चलिए बात करते हैं तारीखों के हवाले से। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से न्यूज टेक लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है इजराइल के बनने के बाद, यानी 1948 की। 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन अधिकांश मुस्लिम देशों ने उसे एक देश मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान उस वक्त पहला मुस्लिम देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी। 1950 से 1979 के बीच शाह और इजराइल के बीच काफी अच्छे व्यवहार थे, दोस्ताना व्यवहार था। ईरान इजराइल को तेल देता तो इजराइल ईरान को सैन्य मदद प्रदान करता। कहा जाता है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के साथ आर्मी की प्रैक्टिस भी करती थी। ईरान शाह के समय काफी खुले विचारों वाला देश था, जहां सरकार और धर्म दो अलग अलग चीजें थी। शाह के पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईरान न सिर्फ इजराइल के करीब था, बल्कि मौजूदा दौर में ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, उससे भी ईरान की काफी करीबी रही है। फिर आया साल 1979। फरवरी का महीना था। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। कुछ लोगों को ईरान के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने शाह को सत्ता से हटाया और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी। ईरान में प्रेसिडेंट कोई और होता है, लेकिन सारी पावर ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथों में होती है। यह पद 88 मौलवियों के द्वारा चुना जाता है, जो हमेशा के लिए होता है। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए। तेहरान में स्थित इजराइल एम्बेसी को पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। धीरे धीरे इन देशों की दुश्मनी बढ़ती गई। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। साथ में ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह को भी आर्थिक मदद देकर मजबूत किया। ये बात इजराइल को रास नहीं आई, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को अपना निशाना बनाते रहे थे। इजराइल और ईरान की ये लड़ाई लगातार चलती रही, जिसमें इजराइल को अमेरिका और फ्रांस का साथ था, तो वही सारे अरब जो देश थे वो एक साथ थे ईरान के साथ। साल 2000 में ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए परमाणु बम बनाने की धमकी दी, जिस पर ईरान ने 2002 में काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल लगातार इस प्रयास को रोकने में कामयाब रहा है। ईरान जब कोशिश करता, इजराइल हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक देता या तहस नहस करके ईरान को काफी पीछे धकेल देता। इजराइल ने हाल ही में 13 जून 2025 को हमले किए, उसमें भी परमाणु कार्यक्रम एक बड़ी वजह था। लेकिन ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ और इजराइल का कहना है कि अगर हम कुछ दिन और रुक जाते तो शायद ईरान परमाणु हथियार बनाकर तैयार कर लेता, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता था। साथ में अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम अगर बंद नहीं किए तो ये हमले रुकेंगे नहीं। यही कुछ कारण थे जिसके चलते दो अच्छे दोस्त दुश्मन बन गए, यानी कि कट्टर दुश्मन नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आपसी दुश्मनी पूरे विश्व के लिए बड़ी मुसीबत बन जाए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच जारी विवाद में क्या हालात है। न्यूज टेक लाइव में आप सभी बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।